दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस पार्ट में हम क्या करेंगे, जो किरचॉफ लॉ है उसको सीखेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। डन। कि किरचॉफ लॉ क्या होता है वो सीखेंगे। आइए उससे पहले क्वेश्चंस देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे। आपको बोला है कि ये दो सिचुएशन आपके पास है, इन दोनों सिचुएशन में ए और बी पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए, इन दोनों क्वेश्चन का जो करने का तरीका है वो है पॉइंट पोटेंशियल मेथड। अगर आपको क्या दिखे, एक सिंपल वायर दिखे, तो आपको पता है सिंपल वायर पे पोटेंशियल सेम होता है। तो जैसे आपके पास देखिए इतना रेजिस्टेंस है, सबका वैल्यू सेम है, तो इसको पॉइंट ए मानेंगे, तो इसको भी पॉइंट ए मानेंगे क्योंकि सिंपल वायर है। और अगर इसको पॉइंट बी मानते हैं तो इसको भी पॉइंट बी मानेंगे और एक नया पॉइंट मानेंगे सी। यहां पे इंपॉर्टेंट है इस ए बी सी पॉइंट को डिनोट करने का। देखिए, जिसके बीच में आपको पूछा जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसको आप एंड पे बनाइए। ए और बी के बीच में पूछा गया था तो ए और बी को एंड में बनाइए, और जो नया पॉइंट है उसको सी बीच में बनाते हैं। अब आप चेक करिएगा, ए सी के बीच में एक, ए सी के बीच में दूसरा, और फिर सीवी के बीच में, सीवी के बीच में और ए बी के बीच में दो। तो फिर अरेंज करके आप आसानी से पैरेलल पैरेलल और फिर सीरीज में कर करके R/3 आंसर आएगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी आपके पास देखिए ए और बी के अक्रॉस आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। तो आपको क्या करना है, ए और बी बनाना है एंड में, और एक नया सी पॉइंट यहां कंसीडर करेंगे, बीच में उसको बनाएंगे। और फिर आप चेक करिएगा, क्योंकि ये पॉइंट ए ही होगा क्योंकि सेम वायर है, मतलब सिंपल वायर है, तो ए पॉइंट ही होगा। सिमिलरली ये पॉइंट बी होगा, एक नया पॉइंट सी कंसीडर करेंगे। तो आप देख सकते हैं ए सी, ए बी, सी बी, इस सब के बीच में रेजिस्टेंस आएगा, तो इसका भी आंसर R इक्विवेलेंट R/3 आएगा। अब हम बात करेंगे किरचॉफ लॉ के बारे में। देखिए, किरचॉफ के दो लॉज होते हैं, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और किरचॉफ के सेकेंड लॉ। जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है इसको बुलाते हैं किरचॉफ करंट लॉ। क्या बुलाते हैं? किरचॉफ करंट लॉ, याद रखिएगा। और दूसरा जो लॉ होता है उसको बुलाते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दो ही लॉ होता है। पहले हम बात करते हैं किरचॉफ करंट लॉ की, जिसको फर्स्ट लॉ कहते हैं। देखिए, केसीएल में वर्ड आ रहा है सी, सी आ रहा है, तो सी फॉर आप याद रखिएगा चार्ज। डन। तो किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है जो नीट में पूछा गया है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि केसीएल इज बेस्ड ऑन व्हिच प्रिंसिपल। तो कौन सा प्रिंसिपल? सी फॉर चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। अच्छा, केसीएल क्या कहता है वो सुनिए। केसीएल कहता है कि आपके पास अगर एक जंक्शन है, तो इस जंक्शन पे आने वाला करंट दैट विल बी इक्वल टू जाने वाला करंट। तो देखिए, आने वाला करंट कौन कौन सा है? I1, I2, I3, और जाने वाला करंट I4, I5। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट जंक्शन। सो केसीएल क्या कहता है? एट अ पर्टिकुलर जंक्शन द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो केसीएल में आपको यही दो पॉइंट याद रखना है। डन। नेक्स्ट जो हमारे पास किरचॉफ का सेकेंड लॉ है उसको बुलाते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको केवीएल से डिनोट करते हैं। डन। अच्छा, केवीएल ये याद रखिएगा। देखिए, वी मतलब वोल्टेज, क्या होता है? वी मतलब वोल्टेज, और वोल्टेज आपको पता है कहीं ना कहीं एनर्जी से रिलेटेड है। एक बैटरी में कितना वोल्ट का है वो हम इससे बोलते हैं कि बैटरी में कितना एनर्जी है। तो कभी भी वोल्टेज वर्ड आया तो आपके दिमाग में ये घूमना चाहिए कि एनर्जी वर्ड लाना है। तो यहीं से दूसरा एक पॉइंट बनता है कि केवीएल जो है इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। अच्छा, देखिए, केवीएल को समझने के लिए एक एग्जांपल लीजिए। आपको दिख रहा होगा यहां दो बैटरी है और 4 रेजिस्टेंस है। डन। अच्छा, करंट देखिए, हमने इधर एंटी क्लॉकवाइज करंट घुमाया है। केवीएल क्या कहता है कि अगर आपके पास एक क्लोज लूप है, क्लोज लूप है, तो क्लोज लूप में जितना भी आपके पास ईएमएफ है बैटरी का, उसका सम और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इन सब का जो सम होता है वो ऑलवेज 0 होता है इन ए क्लोज लूप। तो पढ़िए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन ए क्लोज लूप the algebraic sum of EMF and potential drop across the resistance is always 0. Done. अच्छा, केवीएल को लगाने के लिए, केवीएल को लगाने के लिए आप एक हमेशा एक ही चीज फॉलो करिएगा। ऐसे बहुत सारे चीज फॉलो कर सकते हैं, पर एक कांस्टेंट हम फॉलो करेंगे मेथड।
जो हर क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। आप क्या करिएगा, करंट के साथ चलिए। करंट के साथ कैसे चलिएगा, मान लेते हैं हम चलते हैं सी से डी, डी से ए, और फिर ए से बी, और फिर बी से सी, क्योंकि हमें क्लोज लूप में घूमना है। तो देखिए करंट के साथ चलिएगा तो रेजिस्टेंस के साथ जाएंगे। तो अगर करंट रेजिस्टेंस में जा रहा है और करंट के साथ जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस में ड्रॉप आएगा V इक्वल टू आई आर। करंट मान लेते हैं इसमें I है तो इसमें ड्रॉप आएगा, करंट के साथ चल रहे हैं तो माइनस आई आर थ्री। सिमिलरली रेजिस्टेंस में करंट के साथ चल रहे हैं तो माइनस आई आर फोर, फिर यहां देखिए प्लस E1, फिर यहां देखिए माइनस, क्योंकि निगेटिव में गए, माइनस E2, फिर यहां देखिए करंट के साथ गए रेजिस्टेंस में तो माइनस आई आर वन, और फिर करंट के साथ गए माइनस आई आर टू, फाइनली उसी पॉइंट पे पहुंच गए तो जीरो। तो ऐसे आपको केवीएल लगाना है एक लूप में। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, इस सर्किट में केवीएल लगाना है। केवीएल कैसे लगाएंगे, आप मूव करिए ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, और अगर करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं रेजिस्टेंस में तो वो ड्रॉप आएगा, तो माइनस आई इंटू आर लिखेंगे, और यहां देखिए प्लस आई आर, तो आप इसको लिखिएगा और फाइनली इस पॉइंट पे आइएगा तो जीरो करके आपके पास करंट आ जाएगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज करंट मानेंगे, करंट मान लेना है। अगर जो माने हैं आंसर पॉजिटिव आता है तो वही हमारा डायरेक्शन होगा करंट का, लेकिन जो माने हैं उस अगर आंसर नेगेटिव आता है तो हम आंसर में नेगेटिव डाल के करेंगे। डन। जैसे यहां आंसर आता था नेगेटिव, यहां आंसर आएगा नेगेटिव, और करंट माने क्लॉकवाइज, तो ओरिजिनल आंसर में आप दीजिएगा कि करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। बस यही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या गिवन है, देखिए बैटरी आपको दिख रहा होगा और आपके पास दो लूप है, आपके पास रेजिस्टेंस भी आपको दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, इस 1 ओम के अक्रॉस जो करंट जा रहा है वो कैलकुलेट करना है, और इस 1 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आपको पता करना है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहां दो लूप है। तो पहले आप अपने मन से क्या करिए, करंट मान लीजिए। पहले मन से क्या करिए, करंट मान लीजिए। तो मान लेते हैं कि यहां पे करंट आई मान लेते हैं, तो ये करंट आई गया। अब यहां से ब्रांचिंग हुआ तो मान लेते हैं नीचे करंट आई वन गया। टोटल करंट आई आ रहा था, नीचे आई वन गया, तो इधर करंट जाएगा आई माइनस आई वन, वही सेम आई माइनस आई वन, वही सेम आई माइनस आई वन, और यहां आई गया, ऊपर से आ रहा है आई वन, तो आई वन प्लस आई माइनस आई वन, तो आई वन खत्म, तो इधर गया आई। ऐसे आपको मान लेना है। फिर आप दो लूप चूज करिए और दोनों लूप में आप क्लॉकवाइज मूव करिए। क्लॉकवाइज मूव करिएगा तो लूप 1 में अगर आप क्लॉकवाइज मूव करिएगा ए बी ई एफ वापस से ए पे, तो आपके पास ये इक्वेशन मिलेगा। सिमिलरली लूप 2 में क्लॉकवाइज घूमिए बी सी डी ई बी, तो आपके पास ये इक्वेशन मिलेगा। आप लगाइए केवीएल कि एक क्लोज लूप में सम ऑफ ऑल द ईएमएफ और जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप हुआ पोटेंशियल का उसका सम जीरो के बराबर होता है। अब आपके पास दो इक्वेशन मिल गए, तो दोनों इक्वेशन को अरेंज करिए, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, ऐसे अरेंज करके आपके पास इक्वेशन आएगा। तो करंट आ गया 1 ओम रेजिस्टेंस में इतना। पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो यहां से लिखेंगे VB माइनस I1 इंटू आर, I1 कितना है 15/4 इज इक्वल टू VE, तो VB माइनस VE करना है, वो कितना आ जाएगा 15/4 के बराबर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए आपको एक ओपन सर्किट है और इस ओपन सर्किट में आपको 2 पॉइंट मार्क किए गए हैं, आपको निकालना है VA माइनस VB। तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर आप बैटरी से जाते हैं तो चेक करिएगा कि जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उधर बैटरी का हायर पोटेंशियल का पोलैरिटी है या नेगेटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग। और अगर आप करंट के साथ मूव कर रहे हैं रेजिस्टेंस में, तब आप रेजिस्टेंस में पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप लेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपको लगाना है VA, फिर नेगेटिव 5 वोल्ट, फिर देखिए करंट के साथ रेजिस्टेंस में गए तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V इक्वल टू IR से देंगे। करंट है 2, रेजिस्टेंस है 1, तो ये, और फिर +3, फिर -2, वापस VB पे, तो VA माइनस VB पूछ रहा है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डन, यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास अगेन एक सर्किट है। सर्किट में बोला है कि ये 2 पॉइंट है A और B। डन। सर्किट में ध्यान से देखिए, आपको सब करंट भी दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, इसमें बोला है कि आपको A पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 0 लेना है
और ए पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान के आपको बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। डन। तो आपको क्या करना है, आपको सर्किट में इधर से ऐसे मूव करिए, सर्किट में ऐसे ऐसे मूव करिए। सर्किट में जब आप ऐसे मूव करिएगा तो सर्किट में जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, यहां 3 एम्पियर गिवन है और यहां आपको 1 एम्पियर गिवन है। ये करंट आपको नहीं गिवन होगा सर्किट में। इस करंट को आपको सोचना पड़ेगा केसीएल लगा करके, किरचॉफ करंट लॉ लगा करके आपको इस करंट को सोचना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे, देखिए इधर से गया 3 एम्पियर, इधर से आ रहा है 1 एम्पियर, तो जाना है 3 एम्पियर, आएगा 1 एम्पियर, तो पक्का पक्का इस सर्किट से 2 एम्पियर करंट इधर आएगा, तभी इधर से एक के साथ मिलकर के 3 बनाएगा। तो ये 2 एम्पियर हमें सोचना पड़ता है। और एक बार आप सोच लिए, फिर आप वीबी से जाइएगा वीए पे, वीए को 0 रखिएगा तो आपके पास वीबी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है 2 पॉइंट गिवन है, सब में आपको देखिए रेजिस्टेंस गिवन है, करंट गिवन है, यहां भी करंट गिवन है, आपको वीए माइनस वीबी निकालना है। अगेन आपको क्या बोला है कि इस सर्किट में ये जो 3 एम्पियर का करंट देख रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा। 3 एम्पियर का करंट कैसे सोचेंगे, ध्यान से देखिए। इस सर्किट में देखिए गया 5 एम्पियर, आ रहा है 3 एम्पियर, तो कितना और लाएंगे कि 5 एम्पियर होगा? हाँ, तो यहां 3 एम्पियर लाएंगे। तो ये हमें सोचना पड़ता है कि इस सर्किट में 3 एम्पियर लाना पड़ेगा, तभी 2 एम्पियर के साथ मिलकर के वो 5 एम्पियर बनाएगा। डन। तो 3 एम्पियर सोच लिए, फिर यहां से यहां तक आप ऐसे मूव करके ये पूरा लॉ लगाइए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, फिर उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं वीए माइनस वीबी।